हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैथ्स की ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि जो मीडियन है AM, इसकी लेंथ AB प्लस AC माइनस BC बटा 2 इससे ग्रेटर होती। मतलब ये जो मीडियन है वो A से स्टार्ट हुआ है और BC को बाइसेक्ट करता है। तो AM जो है वो ग्रेटर है B प्लस C माइनस A अपॉन 2। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब आप ले लीजिए ये ट्रायंगल AMB। अब दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होता है, तो M प्लस A/2 इज ग्रेटर देन C। इसी तरह से अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए AMC, तो M प्लस A/2 इज ग्रेटर देन B। अब इनका सम कर दीजिए, तो 2M प्लस A इज ग्रेटर देन B प्लस C। अब A उधर चला गया, तो B प्लस C माइनस A/2 M ग्रेटर आ गया। मतलब M इज द लेंथ ऑफ द मीडियन AM। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है, अगर इन ए ट्रायंगल ABC द मीडियन AM इज लॉन्गर देन हाफ ऑफ BC, देन प्रूव दैट जो एंगल BAC जो है वो एक्यूट एंगल है। ये प्रूफ करना है। अब AM इज ग्रेटर देन BC/2, तो A/2 इज BM, तो AM इज ग्रेटर देन BM। AM इज ग्रेटर देन BM, तो इसका मतलब एंगल 3 एंगल 1 से बड़ा है। अब इस पे आ जाइए, अब दूसरे पर सिमिलरली एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा है, क्योंकि AM MC से बड़ी है। MC इज हाफ ऑफ BC, तो एंगल 4 एंगल 2 से बड़ा है। अब इनको सम कर लो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल BAC है। तो अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों को मिला के 180 है। तो नेक्स्ट में आप एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री। अब 3 प्लस 4 की जगह अपन एंगल BAC लिख देते हैं, लेकिन 3 प्लस 4 BAC से बड़ा है, लेकिन अपन ने ये छोटा लिखा है, तो इनका सम ऑफ 180 से कम होगा। अब एंगल BAC प्लस एंगल BAC मतलब 2 टाइम्स एंगल BAC, 180 छोटा है, तो एंगल BAC 180/2 मतलब 90 से छोटा है, तो एंगल BAC इज एक्यूट। तो क्या प्रॉब्लम थी कि अगर ये जो मीडियन है, अगर वो सामने वाली साइड के हाफ से ज़्यादा है, तो ये जो एंगल है ये एक्यूट हो। अब नेक्स्ट है, इफ ए ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड विद साइड्स। अगर ABC लेंथ है और इन ऑफ ए ट्रायंगल, तो कहता है कि ट्रायंगल फिर इन रूट A रूट B रूट C से भी ट्रायंगल बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ABC से ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अपने को गिवन है कि A प्लस BC से बड़ा है, B प्लस C A से बड़ा है, C प्लस AB से बड़ा है। तो अपन एक काम करें, तो अब प्रूफ क्या करना है कि रूट A रूट B रूट C अगर साइड ऑफ द ट्रायंगल ले लें तो इनसे भी ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब इसमें ये प्रूफ करना है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो अपन पहले ये प्रूफ कर देते हैं कि रूट A प्लस रूट B रूट C से बड़ा है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट A प्लस रूट B का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पर ये आ गया। लेकिन ABC से तो ट्रायंगल बनना था, तो A प्लस B C से बड़ा है, C प्लस 2 रूट AB से बड़ा हो गया, क्योंकि A प्लस BC से बड़ा है। अब C से बड़ा है, अब इसको छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ इससे बड़ी है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है। तो रूट A प्लस रूट B का स्क्वायर C से बड़ा है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने पर
रूट ए प्लस रूट बी रूट सी से बड़ा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट रूट बी प्लस रूट सी रूट ए से बड़ा है एंड रूट सी प्लस रूट ए रूट बी से बड़ा है। इट मीन्स हम ट्रायंगल बना सकते हैं रूट ए रूट बी रूट सी से, अगर ट्रायंगल बनना है किससे, ए बी सी से। ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब ये चौथी प्रॉब्लम में अपने को ये प्रूफ करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को बी एम इज टू एम सी रेशियो, जो इसका रेशियो होता है वो वही होता है इन साइड का रेशियो। मतलब अब मान लिया जाए कि ये 1:2 है, तो बी एम इज टू एम सी भी 1:2 ही होगा। अगर मुझे इसकी लेंथ ये 1:2 है और इनकी लेंथ मुझे कुछ भी दे रखी है 1:2 रेशियो है, 1:2 रेशियो, ये भी 1:2 होगा। मानो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इधर जो आएगा वो 10 × 1/3 और इधर जो आएगा 10 × 2/3। अब ये कैसे प्रूफ करें कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को इस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। तो इसके लिए अपन ने क्या काम करें कि इसको बाइसेक्टर को इसको आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि जो पी पॉइंट है इस तरह से लिया इस पर पी पॉइंट कि सी पी बराबर सी। ठीक है, अब ये एंगल अल्फा है तो वर्टिकल अपोजिट वाला भी अल्फा ही होगा। ये इसके बराबर है क्योंकि अपन ने लिया है कंस्ट्रक्शन में। तो इस ट्रायंगल में तो जो ये एंगल है वो ये एंगल होगा। अब यहाँ पर भी थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा। अब ये दो ट्रायंगल जो ए बी एम और ट्रायंगल ये सी पी एम सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अल्फा के सामने का इसमें ए बी है, यहाँ अल्फा का सामने का सी पी है, तो ये ए बी अपॉन सी पी बराबर बी एम अपॉन एम सी। लेकिन सी पी तो सी ए के बराबर है, इसका मतलब ए बी अपॉन ए सी इज बी एम अपॉन सी एम। ये दोनों ऐसे थीटा कैसे आई थे, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर थे तो ये एंगल भी बराबर होंगे। लेकिन ये एंगल इसके बराबर क्यों था, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था, इसलिए ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, तो तीसरा भी ये ऑटोमेटिकली बराबर होगा, क्योंकि दो किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपना भी बराबर है। इसलिए दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने पर सिमिलर ट्रायंगल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि साइड के रेशियो सेम होते हैं। इसमें अल्फा के सामने की ए बी है, इसमें अल्फा के सामने की सी पी है, इसमें थीटा के सामने की बी एम है, इसमें थीटा के सामने की एम सी है। तो इसलिए बी एम अपॉन एम सी बराबर आ गया ए बी अपॉन सी पी। लेकिन सी पी तो सी ए के बराबर है, इसलिए ए बी अपॉन ए सी इज बी एम अपॉन एम सी। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को ए बी इज टू ए सी रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। ए से निकला हुआ एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को ए बी इज टू ए सी रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि जो मीडियन है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल which lies between two of unequal sides forms a greater angle with the smaller of these sides। जो मीडियन है वो स्मॉलर साइड के साथ ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो जो अभी जस्ट प्रॉब्लम कराई है उसका इसमें यूज लिया जाएगा। जो एंगल बाइसेक्टर है उसमें तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होता है, लेकिन अगर ये स्मॉलर है तो ये साइड इससे स्मॉलर है, क्योंकि ये अपॉन ये एंगल बाइसेक्टर में होता है। तो ये a/2 है और ये यहाँ से यहाँ तक a/2 है और ये बीच में थीटा है। अब ये इससे छोटा है। अब ये मीडियन तो हाफ पे होती है, इसका मतलब बी एम बी पी से ज़्यादा है तो एम आगे होगा। एम जब आगे होगा तो ये एंगल इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये एंगल a/2 प्लस थीटा होगा और ये एंगल a/2 माइनस थीटा होगा। मतलब जो मीडियन जो है वो छोटी वाली साइड के साथ बड़ा एंगल बनाती है। सिंपल है ये केस।
मीडियन मेक्स ग्रेटर एंगल विद स्मॉलर साइड। तो इसमें जो पिछली प्रॉब्लम है उसका यूज लिया गया। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 क्या कहती है कि कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ये एक एंगल ए। अब इसमें जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल साइड की लेंथ सेम है, यहाँ ए बी ए है तो यहाँ A1 B1 ए है, यहाँ BC B है तो यहाँ B1 C1 B है, यहाँ CD C है तो यहाँ C1 D1 C है, यहाँ DA D है तो D1 A1 D है। तो लेंथ अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो इसमें ये प्रूफ करना है कि एंगल C1 से बड़ा होगा और एंगल C1 से बड़ा होगा। और ये जो एंगल हैं दोनों, ये जो B1 से छोटा होगा और D1 से छोटा होगा। एंगल A यदि A1 से बड़ा है तो प्रूफ ये करना है कि CB बड़ा है C1 से और B छोटा है B1 से और D छोटा है D1 से। अब ये कैसे प्रूफ करा जाए कि अगर एंगल A1 से बड़ा है तो इन दोनों की साइड की लंबाई तो सेम है। अब ये एंगल बड़ा हो गया तो BD B1 D1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये चीज़ को इसको अपन ने ये फैला दिया तो BD बढ़ गया। तो ये पक्की बात है कि BD B1 D1 से बड़ा है। अब BD B1 D1 से बड़ा है तो ये एंगल C1 को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ तो सेम है। तो जब ये एंगल बड़ा होगा तभी ये बड़ी आएगी इस साइड, इस ट्रायंगल से। तो जब BD तब बड़ी होगी जब C बड़ा होगा C1 से, क्योंकि A बड़ा है A1 से। अब ये कैसे प्रूफ हो कि B जो है B1 से छोटा है। अपन तो ये कह लेते हैं कि चलो कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे इसको कि B1 से बड़ा है तो B1 से बड़ा है तो फिर AC बड़ा हो जाएगा A1 C1 से, तो फिर DB बड़ा होगा D1 से। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हर एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के हर एंगल से बड़ा होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब इनको ये जो है यूँ करा जाएगा तो ये दोनों एंगल तो बढ़ जाएंगे और वो दोनों एंगल छोटे हो जाएंगे। क्योंकि यूँ अपन ने इसलिए करा क्योंकि A को बढ़ाया तो C भी बढ़ गया। लेकिन B जो है B1 से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होते ही ये साइड बड़ी होगी और इस साइड के बड़े होते D1 भी बड़ा होगा। तो B1 भी B भी बड़ा होगा और फिर D भी बड़ा होगा, B1 से और D D1 से। तो फिर चारों एंगल इसके चारों से बड़े हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। इसलिए B1 से कम होगा और D D1 से कम होगा। प्रॉब्लम 7 ये जो है इसमें ये जो स्टार है इसमें इन एंगलों का सम पता करना है कि ये प्रूफ करना है कि 180 डिग्री है। तो इसमें आप ये देखिए कि हमने क्या करा कि इन एंगलों के नाम मान लिए 1 2 3 4 5। तो पेंटागन में के एंगलों का सम 3 × 180 होता है और हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 6 7 8 9 10 एंगलों का सम 180 डिग्री। तो अब अपन क्या काम करें कि एक एक पेयर ले लें इसमें से कि एंगल 1 + अल्फा प्लस 180 है तो एंगल 2 + बीटा भी 180 है। एंगल 1 + अल्फा 2 + बीटा 3 + गामा ये। तो इस तरह से 5 × 180 हो गया। 5 × 180 तो फ्रॉम 1 and 2 तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस 5 1 में से 2 को माइनस कर दिया तो इनका जो एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा 5 इनका एंगल 2 × 180 आ गया। 2 × 180 आ गया। 2 टाइम्स ऑफ इनका जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस 5 4 × 180 आ गया, क्योंकि इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। अब ये 2 टाइम्स क्यों लिए थे अपन ने
कि जो 2 टाइम्स इनको लेना और एंगल 6, 7, 8, 10 को लेना। ये सारे 5 ट्रायंगल हैं। इन 5 ट्रायंगलों का सम 5 × 180, 5 × 180 है, लेकिन 2 × दिस, ये 4 × 180, तो 5 × 180 - 4 × 180, तो 180 डिग्री। तो ये हो गया।